अब मैं आपको बताता हूँ मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेकर आप नुकसान कर सकते हैं, इसलिए कोई डिसीजन इस दिन मत लीजिएगा। बाकी कुल मिला के दिन बेहतर है। दोपहर के बाद वाहन सुख प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वाहन खुद मत चलाइएगा। इस दिन अपने विचार बहुत सकारात्मक रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको। इस दिन एक छोटी सी सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। जीवन साथी से बहुत सोच समझ कर कोई बात करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपको नमः शिवाय का जप करना है, अपने काम पर जुड़ जाना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, कर्ज की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी यह दिन बहुत साधारण है, लेकिन विद्यार्थियों को इस दिन पढ़ाई करने के बड़े लाभ अवश्य मिलेंगे। कुल मिला के एक उपाय आपको ज़रूर करना है। इस दिन आपने भगवान गणपति जी को दूर्वा भेंट करनी है और हरी मूंग की दाल का हरी मूंग की दाल भेंट करनी है, और ये दोनों चीज़ें आप किसी को दान में दे दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, लोग आपकी मदद करेंगे, रूठे हुए मान सकते हैं। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरत लीजिएगा। इस दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खासतौर से भोजन का। बाकी छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस दिन ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अपने काम पे जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। बेलगांव से जितेंद्र जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। गुरु जी, आपको मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका मार्गदर्शन राशि में चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल से प्रयत्न करना था आपसे बात करने के लिए गुरु जी। भैया खुश रखें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1980। टाइम 0045, यानी कि 16 तारीख को रात को 12:45 को। वो 17/0045। जन्म स्थान जनसंघ रामदुर्ग, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया? बलराम डिस्ट्रिक्ट। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। बेलगाम, BELGAUM, बेलगाम। अच्छा अच्छा। हम्म बताइए। गुरु जी, बहुत सालों से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। इसमें से कब तक बाहर निकलूंगा? लोन बहुत ज्यादा है, करीबन 2.5 करोड़ के आसपास का लोन है, और बिजनेस पूरा ही बंद हो गया गुरु जी। 8 महीनों से कुछ भी बिजनेस नहीं चल रहा है, ना ही यहाँ पे। और बैंगलोर में भी मेरी एक HR कंसल्टेंसी फर्म है, वो भी लॉस में चल रही है। पैसा इतना फंसा हुआ है कि लोगों के पास कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास फंसा हुआ है, वो भी नहीं निकल रहा है। क्या करना है? कुछ मार्गदर्शन चाहिए था गुरु जी। बैंगलोर की कंसल्टेंसी चलेगी या नहीं चलेगी? हुबली में बिजनेस है, वो भी चल रहा है, वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। देखिए, आपका एक बिजनेस बंद होगा, कोई एक प्रॉपर्टी बिकेगी, उसके बाद आप इस कर्ज से बाहर आ जाएंगे और फिर आप ग्रो करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी स्टेटस आपको मिलते मिलते 2026 का अंत आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरी बात थोड़ी सी झटका देने वाली इसलिए लग रही होगी क्योंकि जो आदमी परेशानी में होता है तो उसके लिए तो एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। लेकिन अब आप कर्ज से बाहर आने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। अगले साल से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा जून से, और उसके बाद फिर जुलाई 2023 के बाद से काम सामान्य होगा। लेकिन आप उस समय में अगर एक्सपेंशन करेंगे अपने काम का, लिख लीजिए, जुलाई 2023 से मई 2026 तक एक्सपेंशन नहीं करना है, सामान्य काम खींचते रहना है, बिल्कुल सामान्य। तो उसके बाद मई 2026 के बाद से फिर आपका काम बहुत तेज़ी से बढ़िया होना शुरू होगा, और फिर आप बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होंगे। विदेशों से संबंधित काम भी आपका बढ़ेगा। हालांकि एक मौका आपको 2022 में ही मिल जाएगा विदेश से संबंधित काम को एक्सपेंड करने का। अगस्त से नवंबर के बीच में, ज़्यादा 20 दिसंबर तक वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, उसे ग्रैब कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जीवन अभी चलना है 26 तक, और आप सफल होंगे, इसमें आपको संदेह नहीं रखना चाहिए। समय ज़रूर ख़राब है। गुड़ का दान हर मंगलवार को कर दिया कीजिए ऐसी गौशाला में जहां गुड़ गाय को खिला दिया जाए।
ये ज़रूर कर दें। और बस इतने से उपाय से, और हाँ, एक उपाय और करना होगा आपको कि आप एक लाल रंग के धागे में चंदन और अनंत मूल की छोटी छोटी लकड़ियाँ वह बांध कर, छोटी जड़ें, इतनी इतनी सी जड़ें बांध कर मंगलवार को अपने गले में धारण कर लें। प्रभु कृपा करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये समय आपके लिए कुछ नया सीखने करने का है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन 12 महीनों में आप इतने इमोशनल निर्णय लेने वाले हैं कि उससे आपका नुकसान होने जा रहा है। बाकी कुल मिला के चीज़ें बुरी नहीं है। अगर आप सही निर्णय लेकर कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। काम आगे बढ़ेंगे, रिश्तों संबंधी काम आगे बढ़ेंगे, रिश्तों से लाभ भी होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को सांस और हृदय की दिक्कत रहती है वो थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर अवश्य होगी, ख़ास तौर से अगस्त, सितंबर, नवंबर में। उसके बाद फरवरी, अप्रैल और जुलाई में गिलोय का रस पिए, ठीक हो जाएंगे। और सफ़ेद और एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें। और हर शुक्रवार को कोई भी सफ़ेद चीज़ जो दूध से बनी हुई हो, कहें दूध से तो सफ़ेद ही चीज़ बनती है, नहीं, बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ बनती हैं दूध की जिसमें केसर आदि पड़ जाता है, फिर वो सफ़ेद नहीं रह जाती। तो सफ़ेद बर्फ़ी आदि का आप डिस्ट्रीब्यूशन किया करें ज़रूरतमंद लोगों में। प्रभु सब ठीक करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से मैं आपको बता रहा हूँ शिव ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दूसरा ज्योतिर्लिंग है, पहला सोमेश्वर जी का बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी के बारे में। इनके प्राकट्य की एक कथा है। जब भगवान कार्तिकेय और गणेश जी में प्रथम पूज्य कौन है ये बहस छिड़ी, तब कार्तिकेय जी ने कहा कि चलो भाई चलो, एक कंपटीशन रखते हैं कि जो सबसे पहले परिक्रमा लगाकर माँ और बाबा के पास लौटकर आएगा वह प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय जी निकल गए, पूरे विश्व का चक्कर लगा के आए। गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूम लिए और बैठ गए। कार्तिकेय जब तक लौट के आए तब तक गणेश जी का विवाह तक हो चुका था। अब बड़े क्रोधित हुए, वो बड़ा गुस्सा उनको आया, ये कोई बात है। और गुस्से में उन्होंने खूब उन्हें उल्टा सीधा कहा। भगवान ने उन्हें समझाया भी, तब भी नहीं माने और गुस्से में क्रौंच पर्वत पर चले गए। फिर उन्हें वहां मनाने के लिए माँ और बाबा पहुंचे, उनसे अनुरोध किया तो वो 12 कोस और दूर चले गए। तब माँ पार्वती और बाबा वहीं रुक गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या को बाबा और माँ, और प्रत्येक पूर्णमासी को बाबा और माँ वहां जाते हैं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन, क्योंकि इसमें माँ और बाबा दोनों की ज्योति है। मल्लिका शब्द माँ पार्वती के लिए आया है और अर्जुन शब्द शिव जी का वाचक है। ये ज्योतिर्लिंग बहुत सिद्ध है। लेकिन वहां जाके करना क्या है भाई, प्रसाद वसाद तो सब लोग चढ़ाते ही हैं, आप भी चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए, बैठिए। रुद्राभिषेक भी हजारों लोग करते हैं, आप भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान कीजिए कैसे, उसके बारे में मैं टिप देने वाला हूं। यह है मल्लिकार्जुन जी की कथा और ये अद्भुत सुख देने वाला है, मनुष्य जाति को तारने वाला है यह शिवलिंग। और अब गुरु मंत्र, गुरु मंत्र में मैं आपको ध्यान से संबंधित एक बात बताता हूं।
पहली चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से जो मैं मानता हूँ, आप मान नहीं भी सकते हैं, ध्यान के बिना पूजा अपूर्ण है। हमने सुबह से शाम तक खूब सारी पूजा करी, खूब लड्डू पेड़े खिलाए भी, बांटे भी, सजाया भगवान को, सब कुछ किया, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, सब बेकार। थोड़ी देर बैठिए और तब तक बैठिए जब तक कि आपके भगवान का चित्र हूबहू आपको यहाँ ना दिखाई देने लग जाए, तब तक अभ्यास करते रहिए। जिस दिन ये अवस्था आई, आपको भक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और आप देखिएगा इस अवस्था में आप बड़े शांत, गंभीर और उसूलों वाले, आत्मविश्वास से लबरेज, खुश रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आज ही से शुरू कर दीजिए ये सूर्यास्त के बाद, और निश्चित मुहूर्त तो मैं बताता ही हूँ प्रतिदिन। आज जैसे रात को 12:07 से है, आज ही शुरू कीजिए। कल्याण हो जाएगा उस व्यक्ति का जो ध्यान में बैठना सीख जाए। आज हमने कितनी सारी चीज़ें जानी, भगवान ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में जाना, आज हमने ध्यान के बारे में जाना, और हमने कुछ ऐसे दोषों के बारे में जाना जिनके उपाय कुछ बहुत विशेष हैं, सामान्य उपायों से या रत्नों से जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। प्रभु आप सबका दिन बहुत अच्छा बनाए। आप खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, अच्छा खाइएगा, लेकिन सादा खाइएगा जिसको पेट पचा सके। मैं चलता हूँ ये उम्मीद करते हुए कि कल फिर से मिलेंगे। आप खूब खुश रहिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।